तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नफ्सा नफसी का दौर है तो हर मुसलमान मर्द वो अपनी औरत का हाकिम है और औरत को मर्द का हर सूरत में हुक्म मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नहीं हमारे रब ताला का हुक्म है। और हर जायज़ हुक्म बशर्त ये कि गलत ना हो, शरीयत से टकराता ना हो, वो औरत को मानना ही पड़ेगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शोहर बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक चलता है, अगर शोहर बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक चलता है तो गोया कि वो उसका ग़ुलाम है, लिहाजा बर्बाद होगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको औरत का हुक्मरान बनाया है और उसने अपने आप को औरत की हुक्मरानी के सुपुर्द करके फितरी तरतीब को बदल दिया और मामले को उलट दिया और शैतान के इस कौल की फरमा बरदारी की। सूरत निसा 119 नंबर। क्योंकि मर्द का हक तो ये था कि उसकी मानी जाती, ना ये कि वो किसी की माने। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। सूरत निसा 34। मर्द औरतों पर हाकिम हैं का लक़ब दिया और शोहर के लिए सैयद यानी आका व सरदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें और औरतें, अगर इस बात से खफा होती हैं तो उनको खफा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि औरत का एक अलग मर्तबा है, अलग रुतबा है। और माँ जब वो औरत बनती है तो कई दर्जे बाप से उसकी फजीलत बढ़ जाती है। ये नहीं कि औरत का दर्जा कम है, हाँ, मगर शोहर के मुकाबले में उसका दर्जा कम है कि शोहर के वो ताबे रहेगी और शोहर के फरमा बरदार रहेगी और इन आयात के मुताबिक वो शोहर की खादिमा रहेगी और मर्द उसका हाकिम रहेगा। जो भी वो फैसला करेगा अगर शरीयत से नहीं टकराता और जायज़ है तो वो औरत को मानना पड़ेगा। ना मानने की सूरत में गुनहगार है और शैतान के रास्ते पर है और वो मर्द भी बर्बाद होगा और वो औरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये शरइयत के फ़ैसले हैं और अल्लाह पाक सबसे बड़ा जानने वाला और मेहरबान है। जो वो जानता है हम नहीं जान सकते, और इसी फ़ैसले में ही अल्लाह पाक ने बेहतरी रखी है।